भोजन हो रहा है, भोजन समारंभ होने वाला है। संत जन कहते हैं जनक जी महाराज स्वयं अपने कर कमलों से राघव जी को भोजन परोस रहे हैं। मूलतः सबसे पहले दाल चावल परोसने का वर्णन आया है इस कथा में। सबसे पहले दाल चावल परोसा गया, गो माता के घृत के साथ दाल चावल परोस के रखा गया। अब इसको एक चीज समझिएगा, दाल चावल एक ऐसा भोजन होता है जो जब तक आपस में एक एक कण मिल ना जाए तब तक आनंद। ऐसा भोजन है एक दूसरे में दोनों मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, और जो इस भोजन को फिर ग्रहण करता है वो पूर्णतः तृप्त हो जाता है। आपको सूखा चावल दे वो भी आप नहीं खा सकते, और सूखी दाल भी कह दे कि भैया आप दाल ही दाल पियो, कितनी पी लोगे। दोनों का आनंद तो दोनों बने ही एक दूसरे के लिए है। गोस्वामी जी ये दोनों समाज के लिए कहते हैं सम समधि देखे हम आजू। मैंने पहली बार ऐसा एक परिवार देखा, ना कोई 19 है ना कोई 20 है, सब कुछ एक जैसा, प्रेम एक जैसा, भाव एक जैसा, सौहार्द एक जैसा, संपन्नता एक जैसी, मैंने प्रथम बार देखा है। और संबंध का अर्थ क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा। संबंध वही सही होता है जहां पर दो लोग आपस में दाल चावल की तरह मिल जाएं, घुल जाएं, वही रिश्ता जीवन भर चलता है, अन्यथा चलने वाला नहीं है। आज के समय में रिश्ते खूब जुड़ते हैं, खूब जुड़ते हैं। अभी शादी विवाह का सीजन आने दीजिए, एक दिन में दर्जनों शादियां, दर्जनों तो मैं केवल आपके गांव क्षेत्र की बात कर रही हूं, विश्व की तो गिनती छोड़ दीजिए। संबंध खूब जुड़ते हैं, पर जुड़े हुए संबंध निभ कितने रहे हैं इस बात को विशेष ध्यान देना है। आज के समय पे शुरुआत ही तोड़ा तोड़ी से होती है। जैसे ही विवाह फिक्स हुआ तुरंत मुंह में लड्डू डालेंगे, लो खाओ, और लड्डू बिना तोड़े जाएगा का मुंह में? तो शुरुआत ही वहीं से होती है, तो फिर वो जीवन भर खटपट चलता रहता है। बात ये नहीं है, बात तो सारगर्भिता केवल इस चीज की समझिए कि संबंध में कभी छोटा या बड़ा का विचार हृदय में नहीं आना चाहिए। आज एक समाज की इस समय में एक बड़ी एक गलत कह लूं व्यवहार है या विचारधारा है। सत्य आप बताओ, आप सब भी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, कन्या और वर पक्ष में से कौन बड़ा होता है? वर पक्ष बड़ा होता है। अच्छा, वर पक्ष बड़ा होता है ये तो हमारे शास्त्रों ने ही कह दिया, पूजनीय है, वंदनीय है, आपके द्वार पर आए अतिथि है, सम्माननीय है, ये सही बात है। पर एक बात बताइए, पूरे शादी के दौरान किसकी गर्दन तनी रहती और किसकी झुकी रहती है? वर पक्ष को सम्मान दिया है वो उचित बात है, पर उस सम्मान को यदि आप अभिमान बनाकर घूमते हो ये गलत बात है। हम अगर कन्या पक्ष के आ भी गए ना विवाह के लिए, वो बेचारा बिल्कुल ऐसे बैठा रहेगा जैसे वो कुछ मांगने आया और ये साहब कुछ देने वाले, और जबकि ठीक इसका विपरीत है, वो कन्या पक्ष का हो के सर झुकाकर बैठा है, भैया ऐसा वैसा, और यहाँ सामने वाले साहब कहते बेटा हमारा डॉक्टर है, 50 लाख से नीचे बात नहीं होगी, बात नहीं होगी। विचार करके देखिए कैसी सी ये धारणा है। देने वाला अभिमान में नहीं चूर है, लेने वाला अभिमान में चूर है। देने वाले को तो और झुकता ही जा रहा है। एक निवेदन करूं हाथ जोड़कर, अगर आपके समक्ष कोई शीश झुका रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे धरती में ही गाड़ दोगे। वो शीश झुका रहा है, वो आपको सम्मान दे रहा है, तो ऐसा व्यवहार करिए कि ये सम्मान उसका बाहरी ना हो, भीतरी भी हो। मजबूरी में व्यक्ति बाहर तो सर झुका लेता है, पर मन में उसके कितना कष्ट होता है ये तो उसका मन जानता है। एक पिता मजबूरी में भैया मेरी बिटिया सुखी रहेगी, मेरी बिटिया खुश रहेगी, ये सोचकर वो जीवन भर की जो कुछ कमाई पूंजी रहती है सब दे देता है। सब कुछ ले लीजिए, मेरी बेटी तो सुखी रहेगी ना। और उस पे भी वर पक्ष के लोग जिस तरह का व्यवहार
और जितने लोग, आप सभी लोगों के यहाँ कार्ड आते होंगे, आप बारात में जाते होंगे, मैं हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करती हूँ आप सभी से। आप लोग भोजन करने जाते हैं और जरा सी अगर भोजन में कमी रह गई तो सीधा कोई पूछे कैसा बना है, अरे ये खराब है, वो खराब है, ऐसा है, वैसा है। भैया, इस एक दिन के भोजन को जुटाने के लिए किसी पिता ने अपने जीवन भर की कमाई लगाई है। अगर लाख कमी भी है उसमें तो आप उस चीज को हटा दीजिए, उस पिता के हृदय के भाव को समझिए। उसने आपको खुश करने के लिए ये सारी व्यवस्था बनाई है और एक नमक के कम रहने पर आपने उसके जीवन भर की तपस्या को ठोकर मार दिया। एक भोजन, एक टाइम के भोजन से ना आपका कुछ बनेगा ना आपका कुछ बिगड़ेगा। पर ये बातें करके हम अपनी आत्मीयता दिखा देते हैं कि हम कैसे विचार के लोग हैं। मेरी करबद्ध प्रार्थना है, बेटी के विवाह में जाइए और खास करके एक बार को किसी बड़े के यहाँ का विवाह का कार्ड छोड़ देना, पर किसी गरीब के यहाँ की बिटिया की शादी हो तो वहाँ जाना मत भूलना। बड़े लोगों के बहुत लोग होते हैं, बड़े लोगों को एक आपके ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप बड़े हो किसी गरीब के यहाँ पहुँच गए, उसका सर गर्व से उठ जाएगा कि साहब हमारे यहाँ की शादी में आए थे। इसमें आपका गौरव बढ़ेगा, कन्या के पिता का मान बढ़ेगा। तो निवेदन करूं भैया, बड़े लोगों को एक बार फोन पे प्रणाम कह देना, भाई साहब बड़ा जरूरी काम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर किसी गरीब के यहाँ जाना मत भूलना। और जो बात मैंने प्रारंभ में अभी निवेदन में कहा है भैया, उस चीज को जरूर स्मरण में रखिएगा। लाख कमी भी हो, भोजन बनाने वाले हलवाई होते हैं, कन्या का पिता, कन्या का भाई, उसके रिश्तेदार भोजन नहीं बनाते हैं, तो आप क्यों दोष दे देते हो बेटी वाले ने कुछ किया ही नहीं। भाई उसने पैसे खर्च किए, उसने किसी को जिम्मेदारी दी, अगर उस व्यक्ति ने गड़बड़ कर दी तो उसमें माँ बाप का, भाई का दोष क्या है? उसने तो काम नहीं किया ऐसा। और सबसे बड़ी बात ये समझिए, वो अपने जीवन भर की अपने आत्मा को निकाल कर आपको दे रहा है, इससे ज्यादा उसके पास देने के लिए अब कुछ है भी नहीं। वो अपनी बेटी दे रहा है आपको। आपके अंदर हिम्मत हो ना तो अपने बेटे को एक बार जीवन भर के लिए विदा करके देखिएगा, फिर कलेजा बताएगा कैसा महसूस होता है। अगर हिम्मत हो तो कभी करके देखो कि लोग बिटिया विदा करते, मैं अपने बेटे को जीवन भर के लिए पराया कर रहा हूं। पढ़ने भी जाता है बेटा तो आंसू बहाते बैठते हो घर के अंदर, जबकि मालूम है कहाँ जा रहा है, अरे पढ़ने ही तो जा रहा है। और यहाँ पर बेटी का तो जीवन भर का हमारे यहाँ ऐसा मान लिया जाता है। हालांकि कन्यादान का अर्थ ये नहीं कि बिटिया अब एकदम से छूट गई। कन्यादान का अर्थ होता है गोत्र का दान। बेटी के गोत्र का दान किया जाता है, बिटिया दूसरे गोत्र में शामिल होती है। फिर भी हमारी भारतीय संस्कृति की वो बेटी जाते ही उस घर को अपना मान लेती है, उस घर को अपना स्वीकार कर लेती है। एक बेटा, एक जमाई जिंदगी में नहीं कहता कि ससुराल मेरा घर है। कहता है क्या? बोलिए, कभी नहीं कहता। लेकिन एक बिटिया जाते ही कह देती ये मेरा घर है, ये मेरे पति हैं, और ये मेरे पति के जो माता पिता हैं ये मेरे माता पिता हैं। जमाई हमेशा कहेगा मेरे सास ससुर जी हैं। जमाई नहीं कहता है कि ये मेरे माता जी हैं, पिताजी हैं। तो इतना बड़ा त्याग करने की क्षमता या बेटी में होती है या बेटी के पिता में होती है, और किसी तीसरे में नहीं होती। श्री जनक जी महाराज आज स्वागत कर रहे हैं। और सत्य कहूं, जितनी जगह पर जनक जी झुकने का प्रयास करते थे ना, मेरे दशरथ जी महाराज जनक जी से पहले झुक जाते थे। जनक जी के सामने क्यों झुक जाते थे? जनक जी कहे मैं कन्या पक्ष का हूं, दशरथ जी कहे अरे मैं तो भिक्षुक की तरह आया था, जनक जी सब कुछ देकर मेरी झोली भर दी, और देने वाला कभी छोटा हो सकता है क्या? मैं तो लेने आया था, मैं कहां से बड़ा होऊंगा। ये है दशरथ जी का स्वभाव। चारों दुल्हा सरकार बैठे विराजमान हुए, ये सारी सखियां बड़ी उत्साह से आई हैं। आज पूरे संसार को जो चलाता है उसे गाड़ी देने का अवसर मिलेगा, कितना आनंद आएगा।